पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ के साथ ब्रेक के बाद शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हम बात कर रहे थे अब्दुल रऊफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत का मुकाबला कर पाएगी। जिस तरह की कॉम्बिनेशन भारत ने आजमाया, हालांकि उनके दो टॉप के क्रिकेटर्स नहीं होंगे एशिया कप में, लेकिन अब्दुल रऊफ जो डोमेस्टिक के हवाले से आप बात कर रहे थे कि आप बताएं मुझे, इतने सारे टूर्नामेंट्स, अब तो सुना है कि एक वो ग्रास रूट लेवल पर इंटर स्कूल भी करा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं, उनमें से कितने प्लेयर्स निकल कर सामने आए? कोई आए आपके सामने? देखिए इकबाल भाई, दो तीन प्रॉब्लम है। एक तो जब तक आप में सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी आपके किसी भी सिस्टम में, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका डोमेस्टिक क्रिकेट को सही तौर पे फंक्शन करना या उसको सही तौर पे चलाना, क्योंकि हर साल तो आपका ये सिस्टम बदल जाता है। बच्चों को, ऑफिशियल्स को, जो डिस्ट्रिक्ट के नीचे रीजन की मैनेजमेंट होती है या स्कूल के, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा 3 महीने के बाद प्लान क्या होगा। क्या कोई नया चेयरमैन आके, नया क्रिकेट बोर्ड आके, या यही लोग उस प्लान को दोबारा 90 डिग्री का टर्न लेके उसको बदल देंगे या यही फंक्शन करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपकी ये जो इनकंसिस्टेंसी है सिस्टम के अंदर। नंबर 2, फिर जब इसको बदलते हैं तो इनको नहीं पता होता कि इसके फॉल आउट्स क्या होंगे। मसलन के लास्ट ईयर इन्होंने देखे कि जो पाकिस्तान की जो बेस है क्रिकेट की वो खड़ी होती है उसकी अंडर 19 क्रिकेट पे। अब मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ना हो और वो तकरीबन 1-1.25 साल से बगैर चेयरमैन के चल रही हो, क्या वो दुरुस्त है? इकबाल भाई, वो आपने जो ग्रेस्पी का स्टेटमेंट सुना था कि क्लाउन्स आर रनिंग द बोर्ड, और ये जो वो पीछे जाके वो स्टैब कर रहे हैं आपकी बैक में खंजर और कोई सिस्टम चलने नहीं देते, तो ये मस्करा टाइप सिस्टम, एक सर्कस लगी हुई है, इनको पता ही नहीं है इस सिस्टम को चलाना कैसे है। आप देखें कि इस तरह फर्स्ट क्लास सिस्टम आप चलाते हैं कि आपने जो 4-5 प्रीमियर रीजन है, जिस तरह मुल्तान है, फैसलाबाद है, आपका ये रावलपिंडी है, या आपका कराची जो सबसे बड़ा रीजन जिससे सबसे ज्यादा सब बाहर हो गए पाकिस्तान को, वो 5 रीजन तो टॉप बाहर हो गया। आपने 70, आप कहते हैं क्रिकेट सबके लिए, और आपने जो 70, केवल बलोचिस्तान भी आपने बाहर कर दिया फर्स्ट क्लास है, तो आजाद कश्मीर आपने बाहर कर दिया, तो 5 जो आपकी 75% आपकी पॉपुलेशन है, आपने वैसे वो तो वैसे ही सिस्टम से साइड कर दिया, तो क्रिकेट सबके लिए कहां से आ गई? ये तो सिर्फ एक ड्रामा, ये एक शो ऑफ लोगों को दिखाया हुआ कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। ये हकीकत में आपके ये जो उसी शाख को काट रहे हैं जिस शाख पे ये सारे बैठे हुए हैं, और जो शाख इन सब की कमाई का जरिया है। तो मेरा ख्याल है कि इनको तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये किस तरीके से इस सिस्टम को रन कर रहे हैं। सही। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को लाया जाता है, जो कप्तानों का, लोग कह रहे हैं कि कप्तानों का म्यूजिकल चेयर गेम है, कि 2024 से अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, फिर बाबर आजम कप्तान बने, फिर बाबर आजम को हटाकर रिजवान कप्तान बने, उसके अलावा सलमान अली आगा T20 के कप्तान बन गए, और फिर शान मसूद टेस्ट के कप्तान है। तो आप नहीं समझते 1-1.5 साल में इतने सारे कप्तान, उनकी मुसलसल तब्दीलियां भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जब आपकी ऑफिशियल्स चेंज होती हैं, आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है, आपके कैप्टन चेंज होते हैं, तो उसका सारे का सारा जो एक रिएक्शन आता है वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। वो इसीलिए डाउनफॉल का शिकार है, और इसकी वाहिद वजह भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनकॉम्पिटेंसी है, जो इसका थिंक टैंक है कि आप कैसे कैप्टन बदल सकते हैं। आप पूरी दुनिया में मुझे कोई एक क्रिकेट कंट्री बता दें कि जिसमें इस तरह का कोई तमाशा लगता हो कि जिसमें आप मैं 2 महीने बाद आप कैप्टन बदल देते हूँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है, ये बड़ी बातें करते हैं कि हम डोमेस्टिक स्ट्रांग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई, अगर आपका डोमेस्टिक और नीचे वाला ढांचा स्ट्रांग हो तो आपको तो ये शफलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि आपकी जो 8-10 फर्स्ट क्लास रीजन है, डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे कौन लोग कैप्टनसी करते आ रहे हैं, आपके पास सारा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो कौन से लोग हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाई हैं, कौन से लोग कोचिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैप्टनसी के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिर वो उनका एक डाटा ऊपर जाता है। फिर इसी तरह उनको आस्ता आस्ता अंडर 19 की टीम में, अंडर 16 टीम में, पाकिस्तान की ये टीम में ग्रेजुअली उनको कैप्टन बना के उनको बूस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ नहीं है। अब आप देखें ना कि अब आप देखें सलमान अली आगा ने नवंबर 2024 में अपना T20 डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया में, और उसके चंद दिनों के बाद वो कप्तान बन गए पाकिस्तान के। कहाँ पहले उन्होंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी टीम की कप्तानी की हो? लाहौर पंचायत का कैप्टन शादाब खान है, हाँ, और वो पाकिस्तान टीम का कैप्टनसी कर रहा है। तो ये अजीब हो गया। इनको असल में इनका माइंडसेट ही नहीं है इस क्रिकेट वाला। इनका सिर्फ माइंडसेट है यहाँ पे अपनी कमाई करना और निकल जाना।
इसके अलावा दूसरा कोई इनको तरीका नहीं आता कि किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि एक चीज को डेवलप करके आप ये अनाउंस करके शेड्यूल अनाउंस करके आपका वो चैंपियंस कप मुझे बताएं किधर चला गया, जिसमें आपने 6 मेंटोर भर्ती किया था, 50-50 लाख रुपया उनको आपने तनख्वाहें दी है। 10 दिन के बाद चैंपियंस कप खत्म हो गया, फिर वो 6 महीने घर बैठ के आप उनको पैसे देते रहे। और मजे की बात है, अब्दुल रऊफ के चैंपियंस कप का जो बेहतरीन बॉलर था मोहम्मद हसनैन, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, और जो बैट्समैन जिसने रन्स के अंबार लगाया उस्मान खान, जो मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़कर आया, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। बिल्कुल, और देखे कि और उसके बाद जो तीसरा है वो आपने बुलाया था गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी को बाहर से बुलाया था चैंपियंस कप को देखने के लिए। सबसे पहला नजला तो उन पे गिरा कि उनको ड्यूरिंग उसे 1 महीने के बाद ही सैक कर दिया गया। फिर उस चैंपियंस कप के जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी कैटेगरी में नहीं आए, वो बाहर हो गए। फिर मुझे अब मकसद तो बताया ना कि इनसे कोई सवाल पूछने वाला है कि जो उन लोगों पे आपने पैसा लुटाया है, करोड़ों रुपया, कम से कम 20-25 करोड़ रुपया आपने जाया किया, अगर आप वो अपने डोमेस्टिक सिस्टम पे लगाते, अपने पिचेस सही करने पे, क्लबों पे बॉलें बांट देते, क्लबों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगा देते, तो आपको बेशुमार प्लेयर मिल सकते थे, बच्चों का भला हो जाता। तो आपने ये फजूल लोगों पे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जाया किया, और फिर जो वाब रियाज है उसको देखें कि मेंटोर्स का मेंटोर लगा दिया यार, उनका ये इस तरह ऑब्लिगेशन चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट में कि एक जगह पे फेल होता है उसको दूसरी जगह से फेल होता है, तीसरी जगह से फेल होता है, चौथी जगह से फेल होता है, तो उसको डायरेक्टर बना दिया जाता है और किसी का हेड लगा दिया जाता है। तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरीके से आप कोई भी इदारा चला सकते। ठीक है, अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, इनसे हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।